चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत है इस पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा मुझे, और फिर मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूंगा और फिर आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक बार। और एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए कि ये बीपीएससी जो है कैटेगरी में भी प्राइस हाइक चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों के बाद जो है अभी सब्सक्रिप्शन का जो है प्राइस वो बढ़ने वाला है। मतलब विद इन मैं समझता हूं कि 1 और 2 वीक कि ये बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल आप 10% जो है वो फायदा ले सकते हैं अभी मेरा कोड का इस्तेमाल JSK 10 का करके। नहीं तो फिर अभी जो है इसका प्राइस बढ़ने वाला है ना। तो प्राइस हाइक अभी चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है JSK 10 का यूज करके, और आप लोग सब्सक्रिप्शन को ले लेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्द ही जो है वो बढ़ जाएगा आपका। मैं एक बार आपका कमेंट देख लूं और उसके बाद फिर मैं आगे क्लास कंटिन्यू करूंगा। हेलो प्रीति, यामिनी, नेहा खान, साक्षी, सपना, जानवी, रणवीर, गुड इवनिंग। प्रीति, यामिनी, निधि, पिया, निशु, गुड इवनिंग। नुसरत, संगीता, अंजलि, रितिका, सोनी, फिर उसके बाद आपका धनंजय कुमार, सॉरी आप शायद कोई और हैं। प्रीति, यामिनी, ठीक है ना। अंजलि, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? जल्दी बताइएगा। अच्छे हैं आप लोग? तो क्लास को शुरू करें, जल्दी बताइए जी। हेलो राजमणि, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? अच्छा, प्राची मैम है, धनंजय कुमार, वर्षा, हेलो, सपना सिन्हा, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, चलिए अच्छा। हेलो नेहा खान। तो ये मैं अभी प्राइस हाइक यही बता रहा था, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे मेरा कोड का इस्तेमाल करके। नहीं तो ये जल्दी से जो है आपका कैटेगरी का जो प्राइस है ना वो बढ़ने वाला है। कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है वो आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है जिन लोगों ने, वो लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। मैं भी अच्छा हूँ रितिका। चलिए सर, पॉलिटी का 2 वीडियो प्राइवेट हो गया है। कब का थोड़ा मुझे बताना, अभी रिसेंट का हुआ इधर का या फिर पहले का? ठीक है, हाँ अच्छा हुआ, अरे बाबा पहले ले ली। हाँ, ये बीपीएससी कैटेगरी में मतलब नियर अबाउट 10,000 के आसपास में ये होने वाला है, ठीक है। लगभग 10,000, 10,000 इसका होने वाला है अभी जस्ट। मतलब एक दो वीक में ये हो जाएगा 10,000 के आसपास में। तो अभी तक जो लोग नहीं लिए सब्सक्रिप्शन अभी बहुत ही कम में हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए चलिए शुरू करें फिर। ओके गुड। तो आज हम इंपॉर्टेंट कुछ हिस्सा बता देते हैं हम, ठीक है ना। और ये हिस्सा आपका देखिए, बीच का जितना भी हिस्सा है भाग 6 के बाद पढ़ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बहुत कम ही भाग है। तो सीधा मैं आपको लेकर के आता हूँ भाग 18 पे। और भाग 18 में आपका है आपातकाल। याद है ना, टोटल भाग को मैं आपको याद करवाया था। क्या है? आपातकाल, भाग 18, ठीक है। भाग 18 कई बार डायरेक्ट ये चीजें पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जरा। भाग 18 आपातकाल, इसके लिए 3 अनुच्छेद है, ठीक है। 352, 356, 360। और इसके लिए जो है 352 से लेके 360 तक जो पढ़ना है वो आपको आपातकाल के लिए पढ़ना है, ठीक है। वो आपको आपातकाल के लिए पढ़ना है। गुड इवनिंग, ठीक है। बारिश हो रहा है जी आप लोगों के यहाँ? बड़ा लिख रहे हैं बारिश हो रहा है। यहाँ दिल्ली में बारिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे बादल है पर बारिश नहीं है। तो 3, सबसे पहले आपातकाल इमरजेंसी लगता कब है, इसको आवश्यकता कब पड़ता है, क्या होता है, इसके बारे में पहले ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, जब हमारे देश में कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे कि आपका देश में यह महसूस हो युद्ध जैसी स्थिति बने, या आपका सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर आपका वित्तीय आपदा आ जाए। तो ये 3 प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, एक तो आपका युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, या फिर बाहरी आक्रमण होने का खतरा हो, या फिर आपका शस्त्र जो है आपका विद्रोह हो जाए। वैसे स्थिति में जो हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं वो आपके आपातकाल लगाते हैं, ठीक है। इसको पहले एक लाइन में आप समझिए, फिर सबको एक्सप्लेन करके अलग अलग बताएंगे ताकि वो चीजें आपको समझ में आएगा। आपातकाल इमरजेंसी भाग 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक, ये आखिर होता क्या है?
इसके तीन प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से ये आपातकाल हमारे देश में लगाया जाता है। सबसे पहला कारण क्या है, यहां ध्यान रखिएगा कि आपका जो है या तो कोई जैसे कि आपका बाहरी आक्रमण होने का खतरा है, मतलब हमारे देश पे बाहरी आक्रमण होने का खतरा है, या तो देश में ही युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, या फिर आपका शस्त्र जैसा विद्रोह हो जाए, है ना, शस्त्र जैसा विद्रोह हो जाए। वैसे स्थिति में देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका देश में आपातकाल लगाते हैं। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, पहले बात समझ में आ रहा है आपको? पटना में भी नहीं हो रहा है बट लगता है होगा। ओके, गया में बहुत बारिश हो रही है, लाइट भी नहीं पढ़ना है सब ऐप पे पढ़ा देंगे, ठीक है ना, अब इसमें चूंकि खत्म भी तो करना है ना। चलिए ठीक है, चलिए इमरजेंसी। ओके, तो ये तीन स्थितियां, एक तो बाहरी आक्रमण, युद्ध और शस्त्र विद्रोह, अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे जो है आपातकाल लगानी जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है और आपका लगाया जाता है। अब इसमें कुछ बात का ध्यान रखिएगा कि आखिर ये कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो टोटल 3 प्रकार के आपके आपातकाल लगाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के बताना मुझे, कितने प्रकार के? 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, ठीक है ना, 3 प्रकार का। पहला इसमें होता है राष्ट्रीय आपात, पहले नाम सुनिए फिर बताएंगे। राष्ट्रीय, पहला क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वित्तीय आपात। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपात कहते हैं। राष्ट्रपति जो आपका आपात होता है, राष्ट्रपति आपात, ये 352 नंबर के अनुच्छेद में, फिर राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात का जिक्र जो है 360 में किया गया है, 360 में किया गया है। यही टोटल आपके 3 जो है आपका जो है इमरजेंसी 3 प्रकार के आपके लगते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के इमरजेंसी लगते हैं, 352, 356 और 360। 352, 356, 360, ये 3 प्रकार के आपके जो है आपात लगते हैं। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 352, 356 और 360, जी हाँ, गुड, बहुत अच्छा जी, कुणाल कुमार। अब देखिए बात को समझिएगा यहां पे एक एक करके, ठीक है। देखिएगा, तो राष्ट्रीय आपात के लिए अगर पहले बात किया जाए तो ये तीनों नियम, अगर बाहरी आक्रमण का खतरा हो, युद्ध जैसी स्थिति बने या शस्त्र विद्रोह हो, ये तीनों जो है अगर आपका ऐसा कारण दिखता है तो वैसे स्थिति में जो है आपका राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। अब देखिए यहां पे बात को समझिए कैसे कैसे ये चीज होता है। सबसे पहले तो यहां पे आप लिखिएगा आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, ठीक है, यहां पे लिखिएगा राष्ट्रीय आपात, ठीक है, 352। कैसे क्यों लग सकता है? जैसे कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो, तो कोई बाहरी आक्रमण जैसे भारत पर पाकिस्तान कर दे, मतलब नहीं करे, ऐसा हो जाए अगर ऐसा तो, ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति बने या युद्ध हो जाए, या फिर आपका शस्त्र विद्रोह हो जाए। शस्त्र विद्रोह समझते हो ना, गोली बंदूक वाला विद्रोह हो जाए, ठीक है, तो ये लगेगा। ये लगाएंगे कौन? आपका जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है। कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है।
किसी भी समय ये लगा सकते हैं। अगर ये तीन स्थिति देखने के लिए मिल जाए उनको तो किसी भी समय लगा सकते हैं और किसी भी समय वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। साथ में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी समय हटा भी सकते हैं, किसी भी समय, पूरे देश में लगेगा, अगर लगाना भी हुआ है फिर किसी पार्टिकुलर क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? गुड इवनिंग दीपिका सैनी, कैसे हो? बढ़िया। किसी भी समय हटा भी सकते हैं। सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। ग्रुप में शेयर किए कि नहीं ये बताइए। मतलब तुम लोगों का पढ़ने का मन नहीं करता है ना, ज़्यादा पढ़ लियो तुम लोग, है कि नहीं है? बढ़िया है। चलिए, किसी भी समय हटा भी सकते हैं, ठीक ना? चलिए, अगर राष्ट्रीय आपात लगा दिए हैं, अगर राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया राष्ट्रपति के शासन, तो इसे संसद से पास करवाना होता है। क्या करवाना होता है? इसे संसद से पास करवाना होता है, संसद से पास करवाना है। और अगर ये संसद से पास नहीं हुआ तो ये 30 दिन के भीतर ही जो है वो रोक दिया जाएगा, 30 दिन के भीतर रोक लग जाएगा। और 30 दिन के अंदर पास भी करवाना होता है। ठीक है, संसद से पास भी करवाना होता है 30 दिन के अंदर, और नहीं तो 30 दिन के भीतर इसको रोक भी दिया जाएगा। संसद कहने का मतलब समझ गए? लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पास और आपका ये राज्यसभा से भी साधारण बहुमत से पास होना चाहिए राष्ट्रीय आपात लगाने के पहले। मतलब अगर लगा दिया गया है तो इसे पास करवाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ। तो दोनों जगह से इसको पास करवाना होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, ये तीनों स्थिति को देखकर देखिए हम क्या क्या बताए इसमें। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का चर्चा है। अगर देश में बाहरी आक्रमण का या युद्ध जैसी स्थिति का, सशस्त्र शस्त्र विद्रोह का अगर ऐसा अनुमान लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा दिखता है, तो वो राष्ट्रपति जो है यहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगाएंगे आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, उसमें किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति अगर राष्ट्रीय आपात लगाए हैं 30 दिन के अंदर उसको क्या होता है? संसद से पास करवाना होता है। और 30 दिन के अंदर अगर वो पास नहीं करवाए हैं तो वो आपका निलंबित कर दिया जाता है। 30 दिन के अंदर ये संसद से पास करने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास होना चाहिए कि जो आपने लगाया है वो सही तरीके से लगाया है कि नहीं लगाया है। मतलब अपने मन से तो ऐसा नहीं ना हुआ कि मन किए और लगा दिए राष्ट्रीय आपात की, तो गलत बात है ना। मन किया और राष्ट्रीय आपात लगा दी तो गलत बात है। और ऐसा हमारे देश में अभी तक टोटल 3 बार हुआ है। कितने बार? ऐसा हमारा जो है देश में टोटल 3 बार हुआ है अभी राष्ट्रीय आपात लगा है। सबसे पहला बार लगा है 1962 ईस्वी में, भारत और चीन के लड़ाई के समय में। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, आपको पता है? पहला नंबर कब लगा? टोटल 3 बार लगा है। कितना? यहाँ पे लिख देना। ये सब बात जो हम बोलते हैं लिखा कीजिए, यही सब चीज किताब में लिखा हुआ रहता है मुश्किल मुश्किल भाषा में। ठीक है, रुक जाओ। अभी तक कुल कितने बार लगे हैं बताना? अभी तक टोटल 3 बार लगे हैं, टोटल 3 बार लगे हैं। पहला 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय, जब ये आपका राष्ट्रीय आपात लग जाएगा तो वो अपना एक कह सकते हैं कि कुछ सजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति की, घर से बाहर निकलना है कि नहीं, या जो भी प्रोविजंस होंगे। ठीक है,
उसके अनुसार तो 1962 में पहली बार लगा आपका भारत और चीन के युद्ध के समय में, ठीक है। हाँ, दूसरा लगा कि आपका जो है 1971 ईस्वी में, और 1971 ईस्वी में दूसरा बार जो आपको पता है भारत और पाकिस्तान को लेकर के विवाद हुआ था। भारत और पाक के बीच में जो विवाद हुआ था, जो बांग्लादेश को लेकर के था, ठीक है। 1971 ईस्वी में जो बांग्लादेश अलग हो रहा था, तो पाकिस्तान गलियारा भी मांग रहा था कि भारत से इधर पूर्वी पाकिस्तान कहना चाहता था बांग्लादेश को, तो इसीलिए 1971 में दूसरी बार, और तीसरी बार इसको जो है इसका मजा ले लिए इंदिरा गांधी तीसरी बार इसका मजा ले लिए इंदिरा गांधी 1976 ईस्वी में। वो दोनों तो ठीक था, लेकिन ये ले लिए इंदिरा गांधी के सरकार में लग गया, इंदिरा गांधी के सरकार में लग गया 1976 ईस्वी में तीसरा बार। इस समय इंदिरा गांधी ले लिए, चुनाव हो रहा था, ठीक है। और चुनाव के समय में ही कह दिए का कि हमारे देश में है अशांति, क्या है, अशांति, और अशांति के आधार पर जब पोस्टर जब बट रहा है, ठीक है, तो इसीलिए, और वो चाहते नहीं, इंदिरा गांधी को ऐसा लगा कि हार तो नहीं ना जाएंगे, इसलिए राष्ट्रीय पात लगा दिए कि कोई रैली और कुछ होगा ही नहीं, तो लोगों के पास बहुत सारा बात और दूसरे पार्टी का पहुंच ही नहीं पाएगा, मेरे बारे में ही जानेगा और तमाम चीजें, इसलिए 1976 ईस्वी में तीसरा बार इंदिरा गांधी के समय में लगा था। और सबसे ज्यादा फायदा इंदिरा गांधी को हुआ है, यह शांति के आधार पर लगा है। ये बहुत लोगों का विवाद रहा कि अपना फायदा के लिए इंदिरा गांधी लगवाए थे इसको। बाकी भारत चीन युद्ध के समय में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में 1971 ईस्वी में जो बांग्लादेश को लेकर के विवाद था, और तीसरी बार 1976 76 में, ठीक है। जल्दी बताओ, समझ में आया सभी को? आप लोगों को समझ में आया जी? बताइए। निशु कुमारी समझ में आया? दीपिका कुमारी, साक्षी कुमारी है मौजूद? ये सब नाराज हो गए हैं, बताइए। ठीक है, हम देख लेंगे बाजीराव जी, आई विल सी वेरी सून, ठीक है ना। सर 30 दिन वाला समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। एक कहीं बार में काहे नहीं सुनते, 2 बार 3 बार तो बता दें। देखो, जब राष्ट्रपति अगर लगा देते हैं इन तीनों स्थिति को देख करके देश में राष्ट्रीय आपात, तो 30 दिन के अंदर उसको संसद से पास करवाना होता है। मतलब जो आप लगाए हैं राष्ट्रीय आपात, ये सही लगाए हैं कि बस अपने मन से लगा दिए, इस बात के लिए उसको पास करवाना होता है, और वही संसद के दोनों सदन यानी संसद से पास होगा। जब वो पास हो जाएगा तब जो है वो कंटिन्यू लगा हुआ रह सकता है आगे भी, और अगर नहीं तो उसको तुरंत जो है निलंबित करके और आपका खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन 30 दिन के भीतर ही उसको पास करवाना होता है, ठीक है। और ये आपका साधारण बहुमत नहीं, सॉरी मैं बोल दिया, यहाँ पे विशेष बहुमत चाहिए इसको पास करवाने के लिए। इसको चाहिए कितना, क्या चाहिए? विशेष बहुमत, सुन लिए, इसको चाहिए विशेष बहुमत। वहां पे अगर साधारण लिख दिया आपने तो इसको काट करके और विशेष बहुमत लिख देना। 2/3 बहुमत चाहिए दोनों जगह पे, ओके। बताओ मुझे, आप समझ में आ गया दीपिका? जल्दी बताइए। अब देखिए कुछ बात को समझिए, अगर ये राष्ट्रीय आपात लगता है तो मैक्सिमम कितने दिन तक लग सकता है? ये मैक्सिमम आपको 6 महीने तक लगाया जा सकता है, 6 महीने तक। जब भी ये लगेगा तो आर्टिकल 19 जो मैं आपको पढ़ाया था, बोलने का और उससे संबंधित जो आपका प्रेस से संबंधित जो स्वतंत्रता है, प्रेस बोलना, ये सब चीज तमाम चीज, तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 का लाभ किसी को नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 का टोटल जो है 6 हम बताए थे आपको। 19 में एक तो खुद बोलने की स्वतंत्रता वाक्य संबंधित, और 19 में टोटल 6 प्रकार का है ना, भ्रमण करना, संघ बनाना, निवास करना, व्यापार करना, ये सब जो है आपका सम्मेलन करना, इस सब जो है आपको रोक लग जाएगा अनुच्छेद 19 का टोटल F तक के।
ये टोटल के टोटल निरस्त कर दिए। भाग 3 में अच्छे से आपको बताए थे। अभी कहिएगा कि यहाँ पे टोटल बताइए तो कैसे बताएंगे, टोटल पढ़ाने में लग जाएगा पूरा 2 घंटा हमको उसी बताने में। तो आर्टिकल 19 को, है ना, आर्टिकल 19 को निरस्त। समझ गए इतना? जल्दी बताओ, इतना समझ में आया? दीपिका समझ में आया आपको? हाँ, तो 1976 में इसका फायदा उठा लिया इंदिरा गांधी। कहा है कि 19 वाला तो है नहीं आर्टिकल, अब ना कहीं आप घूमिएगा, ना बोलिएगा, ना सम्मेलन करिएगा, कुछ करबे नहीं तो जीतिएगा कैसे? नहीं ना जीतिएगा, बताइए, जीत पाइएगा? नहीं जीत पाइएगा। तो इसीलिए ये चीजें हुई। क्लियर? 352, 352 क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस सर, समझ गए। हाँ, ऐसे ही समझते रहिए। ठीक है जी, तनु वर्णवाल, गुड। नेक्स्ट देखिएगा अगला 356। 352 देख लिए, 356 और 356 में आपका है राष्ट्रपति शासन। इसको अच्छे से समझिएगा। 300 इसको एकदम अच्छे से समझिएगा। 356 में राष्ट्रपति शासन, जब भी राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को देश में ये महसूस होगा, है ना, कि आपका जो देश का जो क्षेत्र है वहां पे संवैधानिक तरीके से साम्राज्य जो है या सब वो जो है आपका शासन व्यवस्था जो है वो संचालित नहीं हो रहा है। मतलब कि अशांति तो है ही है, लेकिन आपका ये अशांति जो है आपका संवैधानिक अशांति है, भयानक वाला। तो जिस क्षेत्र में ये होगा, ठीक है, जिस क्षेत्र में होगा वहां पे उस जगह पे राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। अब ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो राष्ट्रपति शासन है वो किसी भी राज्य में आपका लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे बात को। इसमें हम ये कह रहे हैं 356 में कि संवैधानिक तरीके से अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वो कोई पार्टिकुलर जगह, कोई राज्य ऐसा, या तो देश के एक से अधिक राज्य भी जहां पे संवैधानिक तरीके से अशांति है एकदम, है ना, पूरा एकदम दंगा फसाद खूब हो रहा है, वहां पे संवैधानिक तरीके से वो राज्य नहीं चल रहा है या वो पार्टिकुलर क्षेत्र नहीं चल रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है आपके राष्ट्रपति यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। अब बात को समझिएगा, ये राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, किसी भी राज्य में। और अगर राज्य के अलावे यूटी है, यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन तो होता ही होता है। यूटी में तो पहले से ही मान के चलिए कि आपका होता ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा स्थिति जहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, वैसे स्थान पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। समझ पाए आप लोग? बताइएगा, समझ पाए? ये होता कैसे है देखिए, जिस राज्य में लगेगा, राज्य के राज्यपाल पहले रिपोर्ट पेश करेंगे। राज्यपाल पहले क्या करेंगे? रिपोर्ट पेश करेंगे, और इसी राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पे ही राष्ट्रपति लगाएंगे। अपने मन से भी नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं कि किसी से पूछेंगे ही नहीं। पहले जो है राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो रिपोर्ट पेश करेंगे, और रिपोर्ट के आधार पर उस जगह पे राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाएंगे। जैसे बात को समझिएगा, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, 2019 के पहले तो ये राज्य था, अपना केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जब राज्य था ये, तो उस समय लगातार यहाँ पे जो है बहुत लंबे समय तक हर 6 महीना पर लगता है कि दंगा फसाद हुआ और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता था, याद है ना। एक बार यहाँ पे
आपका पीडीपी के साथ में, मतलब जो महबूबा मुफ्ती की जो आपका जो है महबूबा मुफ्ती नाम सुने हो ना, कि भी नहीं सुने हो, जो पीडीपी था है ना, और साथ में बीजेपी था, दोनों मिल करके पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें दोनों मिल करके सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आगे चल करके जब पुलवामा वाला घटना हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जो पुलवामा घटना हुआ था, तो पुलवामा घटना में बहुत भयानक निंदा हुआ था बीजेपी का, कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पाकिस्तान को उड़ा दो, ये करो वो करो, जो भी था, तो बहुत इसका निंदा हुआ। तो बीजेपी का निंदा इतना हुआ कि बीजेपी जो है क्या किए कि ये पीडीपी के साथ से अलग हो गए। जब अलग हुआ तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर में सरकार टूट गई। तो जब टूट गई तो ना ई और ई साथ में रहता तभी बहुमत होता, अकेले रहता तो हो ही नहीं रहा था। तो इसलिए आपका ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो दोनों जब अलग हो गया, फिर उसके बाद घटना का हुआ कि 370 आर्टिकल 370 पे हुआ ये चर्चा कि 370 हट गया। और जब हटा तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपका मतलब कुछ इसके क्लाउज जो है, तो सारे के सारे नहीं, कुछ क्लाउज हटे, और इस कारण से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है इसको राज्य की श्रेणी से हटा करके आपका यूटी कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। और यहाँ पे अब तो हमेशा राष्ट्रपति शासन रहता है। इसके पहले जब भी दंगा फसाद होता था तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता था, आपका राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाता था अशांति के आधार पर, ऐसा कि संवैधानिक तरीके से देश नहीं चल रहा है, वो राज नहीं चल रहा है। बात समझे? ये बात को समझे कि नहीं? जी सर सुने। तो महबूबा मुफ्ती अभी उसको उनको बार बार नजरबंद कर दिया जाता है बार बार उसको नजरबंद कर दिया जाता है महबूबा मुफ्ती को। अब मोटा भाई बोले डंके के चोट पे ये सारा चीज देखिए। लेकिन मतलब 370 को लेकर के मेरा भी एक विचार है कि वो मतलब गलत नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि कोई गलत हुआ, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं मैं मानता हूं। क्योंकि वहां पे दंगा फसाद होने के कारण वहीं के लोग ज्यादा परेशान हो रहे थे, और भी ज्यादा, है ना, और भी ज्यादा हो रहे थे। मतलब आतंकवाद का भी बढ़ावा मिल रहा था, ये तमाम चीजें, ठीक है। तो अभी यूटी है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी है ना। तो अब तो यहाँ पे हमेशा राष्ट्रपति के, अब यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं यूटी में। अब मुख्यमंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री रहेंगे ही नहीं, ठीक है। सारे यूटी में मुख्यमंत्री नहीं होता, पुडुचेरी और आपका सिर्फ और सिर्फ पुडुचेरी और साथ में आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है, बाकी किसी भी यूटी का मुख्यमंत्री नहीं होता है। ये सब बात जो बोलते हैं सुना कीजिए, समझ गए ना। आप नहीं सुनते इसलिए हम थोड़ा कम बोलते हैं ये सब चीज ज्यादा सुनिए तो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। मोटा भाई डॉन है, अभी मोटा भाई कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे अरे बाबा ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे ठीक है ना। तो मतलब कोई बोल रहे थे अभी, आप समझ जाइएगा कौन बोल रहे थे, कि अभी मतलब 12th पास होकर के और इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने वाले छात्रों को मैं लैपटॉप और मोबाइल दूंगा। हालांकि बाय मिस्टेक ही बेचारा से निकला हुआ, लेकिन मीम जो बड़ा खतरनाक बन गया बाय मिस्टेक ही होगा, बाय मिस्टेक ही होगा, लेकिन वो मीम्स बन गया, है ना। चलिए अब इस पे कुछ बात को समझ। सर बिहार स्पेशल क्लास नहीं होगा, बौराहा अंकित कुमार मारेंगे कि एकदम होश ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। 8 बजे नहीं हो रहा है क्लास, 8 बजे रोज क्लास हो रहा है ऐप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे तुमको मिलेगा लिंक। गजब हो यार, रोज एक ही सवाल। बिहार स्पेशल क्लास नहीं चल रहा है अंकित कुमार? क्लास व्लास करवे नहीं करोगे, पता नहीं कहाँ, पते नहीं चले। ऐप पर क्लास नहीं चल रहा है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करो, रात को 8 बजे रोज मुफ्त में तो चल रहा है, स्पेशल क्लास में चल रहा है। अब इस क्लास के बाद 1 घंटे के बाद वही तो चलेगा सर। जब ठीक है चल तो रहा है, कह रहे हैं सर। अब नहीं बोलेगा वो, अब नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है, ये जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, तो यहाँ पे इसको भी कुछ, इसके लिए कुछ आवश्यकताएं होती है। और क्या आवश्यकताएं होती है ध्यान से देखिएगा। इसको भी 2 महीने के भीतर में जो है पास करवाना होता है। क्या करवाना होता है? पास।
इसको कितने महीने के भीतर? 2 महीने के भीतर इसको संसद से पास करवाना होता है। कितने महीने के भीतर बताओ जरा, समझा देते हैं ना जितना आसान तरीके से, नहीं समझ में आएगा। 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर इसको पास करवाना होता है, पास करवाना होता है। ठीक है, 2 महीने के भीतर इसको पास करवाना, अगर नहीं होगा मतलब भीतर पास कहाँ से? संसद से। अगर नहीं होगा तो फिर इसको निलंबित कर दिया जाएगा। मैक्सिमम एक बार में 6 महीने तक लग सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक लग सकता है एक बार में। ठीक है, एक बार में, और इसको 2 बार बढ़ाया भी जा सकता है, 6 महीने के बाद बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, एक बार, एक बार में 6 महीने लगा दिया, फिर से इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको 6 महीने में, ठीक है, फिर इसको बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर तक। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर तक। इस लाइन को समझे? बताओ, समझ गए तो बता दो। एक खरीद के लाना पड़ेगा, वो क्या बोलते हैं, जल्दी बताइएगा। तो राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए तो ये आपका है ना, 6 महीने तक मैक्सिमम, 2 महीने के भीतर इसको पास करवाना होगा संसद से। ठीक, एक बात, सबसे अधिक अभी तक कहाँ लगा होगा राष्ट्रपति शासन, बताना जरा मुझे। क्या लगता है आपको, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा होगा, बताइएगा। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा होगा, एक बार मुझे बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं देखूं। क्या बड़ा समझदार है। वन, वन तक आर्यन बाबू, मैक्सिमम कितने? 1। एगो लिखा प्रियंका कुमारी बिहार में सबसे ज्यादा, प्रियंका में कुणाल मणिपुर में, सपना जम्मू कश्मीर में, राजमणि कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वो जवाब ना दे, सोच करके जवाब दे अच्छे तरीके से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका सबसे अधिक जो है पंजाब में लगा है, सबसे अधिक बार। अभी ना जम्मू कश्मीर में दिखता है, सबसे अधिक जो है, अधिक पंजाब में। आपको पता है कि पंजाब पाकिस्तान में भी है, जो आप देखते हो ना भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो पंजाब को यहाँ पे, तो ये पंजाब आधा पाकिस्तान में आधा भारत में है। ठीक है, आधा पाकिस्तान पंजाब में आधा भारत में है। जब देश अलग हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, तो आधा उधर आधा इधर। ठीक है, तो सबसे अधिक बार पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। सृष्टि सेन, सर मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया सर आज। अच्छा, सृष्टि सैनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। टारगेट टाइम में ये डेटा दिया हुआ है, तो पढ़ोगे तब ना बाबू। क्या दिया हुआ है कि जम्मू कश्मीर तो पंजाब में रूस के जैसा, हाँ। अभी तीसरा विश्व युद्ध होने का जो है समस्या दिख रहा है, उस पर एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध। वर्षा जी का सवाल अच्छा है, लगेगा तो पूरा कंट्री में या सिर्फ स्टेट में? एक स्टेट की बात कर रहे हैं मेरे डियर, जहां पे अशांति दिखेगा वहीं पे। अब कश्मीर पूरा स्टेट, कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पूरा देश थोड़े है, पंजाब पूरा देश थोड़े है, उत्तर प्रदेश पूरा देश थोड़े, एक राज्य में लगेगा। अभी थोड़ा देर पहले ही सब बताए थे, काहे नहीं समझते यार आप लोग। जो राज्यपाल के अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताए थे कि राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर ये लगेगा राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ठीक ना, ठीक है, ओके।
मतलब राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर यह लगता है, ऐसे थोड़े ना है। चलिए अगला देखिएगा, 360 में आपका वित्तीय आपात कौन सा है? वित्तीय आपात। ये तो नाम से ही आपको पता चला होगा, वित्तीय आपात। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। 360 पैसा कौड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। जब ये राष्ट्रपति को लगेगा, है ना, जब राष्ट्रपति को क्या होगा कि लगेगा कि आर्थिक स्थिति, राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव हो कि देश आर्थिक संकट में है, आर्थिक संकट में है, तब ये लगता है। जैसे अभी कोविड को लेकर के अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गया था, लेकिन इतना में नहीं, जब और ज़्यादा कुछ ऐसा स्थिति हो तब जाकर के ये वित्तीय आपात लगता है। अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है, इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। ओके, अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा। अभी नहीं बोलो, अभी यूनिफॉर्म नहीं पहने। दृष्टि यूनिफॉर्म नहीं पहने, फिजिकल हो गया, फिजिकल हो रहा था ना अभी, शायद फिजिकल हो गया क्या सृष्टि? तभी तो वो बोल रही है ना, मतलब अभी मेरिट आना सिर्फ बाकी होगा, और मतलब रिमेनिंग चीजें है ना। हाँ, जैसे श्रीलंका में लगा था, एकदम सही समझे सोनी कुमारी, एकदम सही समझे, वित्तीय बात के श्रीलंका में लगा है। अभी कुछ दिन पहले आप जब अभी करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो करेंट अफेयर्स में आप सुने होंगे, है ना, वित्तीय आपात श्रीलंका में लगा था। अभी तक ये भारत में लगा ही नहीं है। इसको भी अगर है तो 2 महीने के अंदर इसको पास करवाना होता है, 2 महीने के अंदर संसद से पास करवाना होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो कभी भी वही लगा सकते हैं इन चीजों को देख करके, और कभी भी प्रेसिडेंट, ठीक है, वापस ले सकते हैं, ठीक ना। कभी भी प्रेसिडेंट इसको वापस भी ले सकते हैं और कभी भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कभी भी इसको वापस भी ले सकते हैं। 300 जी बिल्कुल चाहिए, ठीक है, लेकिन संसद से जब पास की बारी बात करेंगे तो इनको भी चाहिए आपका विशेष बहुमत। तीनों ही स्थिति में लगाएंगे कौन? देखो तीनों में कॉमन बातें क्या है, राष्ट्रपति लगाएंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति अगर लगाते हैं तो पहला बार बोले थे कि हम आपको 30 दिन में पास करवाना होगा, फर्स्ट वाला के लिए। पहला क्या था आपका? राष्ट्रीय आपात में, याद है, राष्ट्रीय आपात में 30 दिन में पास करवाना। फिर राष्ट्रपति शासन में 2 महीने के भीतर, राष्ट्रपति शासन में। फिर उसके बाद आपका वित्तीय आपात में आपका 2 महीने के भीतर इसको भी आपको पास करवाना होता है। 2 मंथ के भीतर इसमें भी आपका वित्त वाले में भी पास करवाना होता है। लगाएंगे राष्ट्रपति कभी भी स्थिति को देख करके, वापस भी लेंगे कभी भी राष्ट्रपति स्थिति को देख करके, ठीक है। ये वाला याद रखना, राष्ट्रीय आपात वाला में तीनों बात। 1962 में लगा था जो, 1971 में लगा था जो, और आपका एक कौन बोले थे 1976, 1962, 1971 और 1976। ये भारत और आपका चीन, भारत पाकिस्तान, और ये आपका इंदिरा गांधी के समय अशांति के आधार पर। ये तीनों बात को याद रखिएगा,
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, गुड, वेरी नाइस। तो ये तीनों समझ गए, 352, 356 और 360, तीनों समझ गए ना? नोटेड, डन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वित्तीय आपात में बिल्कुल सैलरी कम कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर वित्तीय आपात लगता है तो सैलरी कम। देखिए वित्तीय आपात में होता क्या क्या है, बात को समझिएगा। वेतन को भी रोक दिया जा सकता है आपको, सैलरी भी कम कर दिया जा सकता है, भत्ते वगैरह बंद कर दिए जा सकते हैं, ये सारे चीज हो सकता है वित्तीय अगर लग जाए तो। सरकारी कर्मचारी का वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का सिचुएशन है। ठीक है, किसको किसको कम करने का जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि हुआ और तुरंत आर्मी वाले हुआ रुक गया, नहीं, वो ऑफिसर्स एंड ऑल जो होते हैं उसके बाद ग्रेड ए के नौकरी वाले का, ग्रेड बी के नौकरी वाला, ग्रेड सी के नौकरी, तब ग्रेड डी के नौकरी वाले का जो है वेतन कम होता है। अब जिसका खुद सैलरी 30-40 हज़ार रुपये, उसका क्या कम करेगा बताओ? जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसको उसको ना कम करेगा पहले। समझिएगा बात को। ग्रेड ए का जिनका नौकरी होता है, बी का, सी का, उनका पहले होता है एंड देन कम। तो इसलिए एक्चुअली ये ज़्यादा जिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, क्योंकि अभी भारत में एक भी बार जो है वित्तीय आपदा नहीं लगा है, और ऐसा हो कि ना लगे वही अच्छा है। श्रीलंका का स्थिति अब देखें ना, कितना मतलब बदतर। वित्तीय आपात लगना इतना मतलब छोटा मोटा बात नहीं होता है। मतलब पूरा विश्व को यह चीज दिख जाता है कि वहां की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। समझ गए ना? तो इसीलिए ऐसा नहीं कि तुरंत लग जाए, तो मतलब इजीली लग सकता है। बिना पैसा दिए भी सरकार काम करवा सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है सोनी कुमारी, दम का बेगारी करवा दोगे। आर्टिकल 23-24 शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हो जाएगा ना। कम पैसा दे सकती है लेकिन बेगारी नहीं करवा सकती है। ठीक है, ये तीनों बात को आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों ही बात को, 352, 56, 60, इसको राष्ट्रीय आपात। कोई सवाल है तो करिए। राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, कोई सवाल है तो जल्दी से कीजिए। ऐसे तो जनता नहीं। पाकिस्तान कैसे खुद को वित्तीय आपात से बचा पाया है? लूटपाट करके, डाका डाल के। अरे ऐसा थोड़े ना है कि पाकिस्तान है तो भाई उसके पास दम आफ्ते आ जाएगा एक ही बार। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आफत आ जाएगा। ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं लिखा हुआ है, पर इसमें सोचा जा सकता है। ठीक है ना आर्यन कुमार जी? जी सर, सुने हैं महंगाई सर के ऊपर से जा रहा है। महंगाई सर के ऊपर से जाएगा तो ये इम्पोर्ट जरूरी नहीं है। हाँ, आगे का लेक्चर वही है रौनक परवीन, एक दिन जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वही एक साथ करवाएंगे। आगे का लेक्चर 1-2 दिन, कल कल तक नहीं, परसों का जो लेक्चर होगा वही होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी हैं सब का सब याद हो जाएगा, कोई चिंता ना करें। ठीक है, आर्टिकल 368 सर, 368 बताएंगे ना, उसमें अभी तो संशोधन पूरा बताना है। 368 एक दिन में थोड़ा ना खत्म होगा, पूरा संशोधन ही बताएंगे ना टोटल। समझिए, संशोधन का तो लंबा क्लास, तो वो पूरा चलेगा ना। ठीक है,
चलिए अभी के लिए फिलहाल आपको मैं चाहूँगा इतना ही बताना, और कुछ ज़रूरी बातें आपको जो पता होगा क्या, कि आपको पता ही है कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन अभी तक लिया नहीं है कैटेगरी का, तो सब्सक्रिप्शन कैटेगरी का जो है वो होने वाला है अधिक। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कैटेगरी का प्राइस हाइक, सोनी नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। शीना तिवारी सर प्लीज कल करवा दीजिए ना सर, क्या करवा दें कल सपना लाल, परसों है बोले तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्लास में, तो उसको देख लीजिएगा। ये कम्युनिटी सेक्शन, ये कॉम्बैट, ये तो ख़त्म हो गया। ये देखिएगा प्राइस है ये, अरे यार उसको हटाना है। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन वो अभी ले लेंगे मेरा कोड के, क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है ये, ठीक है। मेरा कोड JSK10 का इस्तेमाल करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर से 8 बजे बिहार स्पेशल वाली क्लास में, ठीक है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी पूछने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है कि कौन सा कहाँ पे है, बाकी वहाँ पे पढ़ा देंगे ऐप पे, ठीक है। सर 1 क्वेश्चन पूछिए ना, डायरेक्ट सवाल ही पूछिए ना दीपिका सैनी। तो पहले एक बार बोलेंगे 1 क्वेश्चन, फिर लिखेंगे 3 दिन के बाद क्वेश्चन। बताइए जल्दी। सारे समस्या का समाधान JSK10। बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा कॉम्बैट होगा तो हिंदी ऑप्शन रहे, हिंदी ऑप्शन था लेकिन वो हो नहीं पाया था। प्रेसिडेंट रूल के इफेक्ट बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे रूल के इफेक्ट आ सकते हैं, आपको पता ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो वो डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन में है। राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। वहाँ पे जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगता है वहाँ के स्टेट पुलिस के अंडर में कोई भी आपका जो है पावर नहीं रहता है, सेंट्रल पुलिस का रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर में लगता था, तो जम्मू कश्मीर में लगता तो क्या होता था कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट पुलिस है उसकी वैल्यू खत्म। जो सेंट्रल पुलिस है यहाँ से आर्मी वाले लोग जो जाएंगे, या तो पैरामिलिट्री जाएंगे या तो मिलिट्री जाएंगे, है ना, आर्मी वाले लोग जितने भी गए, BSF CRPF और तमाम लोग, उन लोगों जो है उन लोगों को पावर मिल जाएगा सारा। क्योंकि वही तो स्थानीय आपका जो स्थानीय जो दंगा फसाद है उसी को तो हटाने के लिए, अशांति को हटाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास करती है ना, राष्ट्रपति प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे अधिकार जो है, पावर जो होता है वो किसके अंडर में आ जाता है, तो सेंट्रल पुलिस के अंडर में आ जाता है। तो ये सारे बदलाव होते हैं। हम्म, बताएं तो। ठीक है सर, दीपिका सैनी क्लियर, जल्दी बताइए। हाँ कर्फ्यू टाइप का बेशक जी। ओके, विदा ले आपसे। जम्मू कश्मीर में तब स्टेट पुलिस को छुट्टी कर दिया जाता था, कब, उसके अंडर में पावरें नहीं है। जो सेंट्रल पुलिस जितना भी ऑपरेशन करेगा, जैसे आपने सुना है मिशन ऑल आउट चला था, तो मिशन ऑल आउट में थोड़े ना वहाँ के स्टेट पुलिस थे, मिशन ऑल आउट में सेंट्रल पुलिस थे, उनके अंडर में पावर नहीं रहता है। क्योंकि उससे नहीं संभलता है तभी तो ऐसा होता है ना, अगर उससे संभल ही जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाने का जरूरत क्या पड़े, अगर उससे संभल जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़े, नहीं पड़ेगी ना। तो इसीलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। अंजलि कहते JSK10 कोड अपनाओ, स्टडी के हर समस्या का निजात पाओ। ये तो दीवार पे लिखा हुआ जैसे रहता है वैसा प्रमोशन कर दी। हकीम एम समीर मिले हर बुधवार, सरती है आज। चलो ऐसा बोलती है तो ठीक है। ओके, 8 बजे मिलते हैं बिहार स्पेशल की क्लास में, एंसेंट हिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। बाय।